जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं, कमेंट करते हैं कि माँ इस पे भी एक वीडियो बनाओ, जो गुरु जबरदस्ती गद्दी लगवा रहे हैं बच्चों की। देखो बच्चों, एक बात है बेटा, जो जबरदस्ती गुरु गद्दी लगवाते हैं, पहली बार में तुम पे जबरदस्ती करते हैं। एक बार तुम गए हो दरबार में, पहली बार तुम्हें कहते हैं कि गुरु धारण करो और मतलब गद्दी लगा दूंगे तुम्हारी, ये कर देंगे, तो तुम्हें ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। तुम्हें उस दरबार में फिर नहीं जाना है दोबारा। ये आजकल दरबारों में बेटा बहुत धोखाधड़ी चल रही है, बहुत मतलब ये मैं क्या बताऊं तुम्हें, बस मैं किसके बारे में क्या कहूँ, क्या नहीं। कोई किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन मेरी ये भावना तो है नहीं भाई किसी को कुछ नीचा दिखाने के लिए हो, बुरा लगाने के लिए हो। लेकिन क्या करूं, बच्चे आते हैं, बताते हैं, देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है। ये ऐसे ऐसे आजकल जो दरबारों में छल कपट हो रहे हैं, बच्चों के साथ धोखा हो रहा है इतना। तो क्या होता है, लूटपाट मच रही है, बच्चों को लूटे जा रहा है बिगर बात की। तो जैसे बहुत से मेरे पास आ रहे हैं, दरबारों से आ रहे हैं, मैं उनका नाम तो लूंगी नहीं, क्योंकि मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ, ना मैं किसी की बेइज्जती करना चाहती हूँ। भाई दरबार है, जैसे भी है, कोई नहीं, भगवान सबको देखता है। तो जैसे बच्चे कह रहे थे कि हम जैसे पहली बार जाते हैं तो वहां पे जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ, और कहते हैं कि गुरु धारण करो, गुरु धारण करो। और तो फिर क्या होता है बेटा, जैसे उनके दरबारों में जाते हैं तो वहां पे जो तुम्हारा संकट होता है, कभी भी शक्ति एकदम से नहीं आती है बेटा। भगवान की शक्ति कोई ऐसे थोड़ा ना गलियों में पड़ी फिरी है कभी किसी को मिल जाएगी। ये तो बड़ा जब तक बड़ा कष्ट करना पड़ता है। आजकल दरबारों में क्या चल रहा है, जैसे बच्चे जाते हैं, उनको संकट है, उनका संकट है, तो उन्हें क्या करते हैं, उस संकट को वचनों पे ले लेते हैं, उन्हें भोग प्रसाद देकर ही जा देते हैं, तामसिक भोग दे देते हैं उनको कि तू सारे जीवन मतलब इसके इसके साथ रह, इसके कार्य कर। तो तुझे यहाँ पे उसे सेवा पानी, उसे चुन्नी उड़ा देते हैं, उसे श्रृंगार दे देते हैं, उसको मतलब खाने पीने की भोग दे देते हैं। तो वो प्रेत जो उनका संकट है वो खुश हो जाता है, रीझ जाता है, मुझे तो इसके शरीर में रह गई भाई ये सारी चीज मिलेंगी। तो उसे क्या करते हैं, वे चुन्नी उड़ा देते हैं कि माता रानी आ गई है। इस तरीके से छल कपट हो रहा है बच्चों के साथ। फिर वे क्या करते हैं, उनकी गद्दी लगवा देते हैं। एक एक महीने में भी नहीं, एक बार में गए हैं, दूसरी बार में गद्दी लगा देते हैं। इतनी जल्दबाजी करते हैं वे, और गुरु बनने के शौक में कि हम गुरु बनेंगे, हम 101 बच्चों के गुरु बन गए हैं, हम 500 के गुरु बन गए हैं। अरे गुरु तो हम 2 के बन जाओ, पर कामयाब तो हुए 2 बच्चे भी। 100 बच्चों के बन गए, सारे बच्चे 100 के 100 ही भटक रहे हैं, दूसरे दरबारों में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारा गुरु कुछ नहीं बता रहा है। ऐसे गुरु का क्या फायदा। और तो देखो बच्चों, गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इतने समझदार हो, तुम दरबारों में जाते हो। कोई ऐसा होता है कि संकट आया और पहली बार में तुम्हारा संकट कट गया, दूसरी बार में तुम्हारे दरबार लग गया। कहीं ऐसा होता है संकट एक बार में कटता है? ये इतनी बुरी चीज होती है, कभी एक बार में शरीर से निकलती है। इनको वर्षों लग जाते हैं निकालने में, इनको महीनों लग जाते हैं संकट को निकालने में बाहर। है कितनी कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है बालाजी में जाकर। माँ की भी कितनी कितनी सैनक जाती हैं, कहीं गुड़गांव में जाना पड़ता है, कहीं कहीं पे जाना पड़ता है। माँ की साधनाएं दी जाती हैं संकट को काटने के लिए, घर पे अखंड जोत चलवाई जाती है, कितना कुछ करना पड़ता है संकट काटने के लिए। जो बिल्कुल संकट जड़ से कट जाए, बिल्कुल वापस दोबारा आए ना। ऐसा थोड़ा ना कि आज संकट काट दो, कल को फिर तुम्हारे पास दोबारा लौट के आ जाएगा, फिर तुम परेशान। अब तुम्हारी गद्दी लगवा देते हैं, फिर भी क्या करते हैं, उसी संकट को माता रानी का नाम देकर तुम्हारी गद्दी लगवा देते हैं। फिर वो क्या होता है, तुम्हारी गद्दी पे तुम बैठते हो, एक आध आया, उसके तो काम बन गए, फिर काम नहीं बने। क्योंकि मैं तो भूत प्रेत है, मैं कभी किसी के सगे नहीं होते, मैं तो फिर भाग जावे, मैं तो फिर वैसे अपने रूप में आ जावे, गंदे रूप में। फिर मैं तुम्हें क्या करते हैं, वे जो संकट वाले आते हैं उनका भी संकट तुम्हारे पास ही रख लेते हैं। वे बिठा बिठा कर देखते हैं कि संकट तो तुम्हारे शरीर में पहले ही है, और वो भी संकट आ गया तो उसको वे अपने वहीं रख लेते हैं। वो तुम्हारे घर पर ढेर लग जाता है संकटों का, और तुम्हारे शरीर में कष्ट होने लगता है, तुम्हारे घर के काम बिगड़ने लगते हैं। और तुम सोचते हो कि हमारा तो दरबार लगवाया था हमारी गुरु ने, फिर भी हमारे साथ ये क्या बन रहा है। फिर तुम्हारी बुझ नहीं आती है, ना तुम किसी के कार्य बनते हैं, तुम्हारे दरबार में कोई आता है। तो ये इसलिए होता है, जो तुम्हें भूत प्रेत को वचनों पर लेकर तुम्हारे साथ भेज देते हैं, वे कुछ दिन कार्य करते हैं। क्योंकि भूत प्रेत वचन पे भी झुट्टे हो जाते हैं, क्योंकि ये भूत प्रेत है ना, ये कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। ये भगवानों के साथ भी छल कपट कर रहे थे, तो ये हम जैसे इंसानों को तो कैसे छोड़ देंगे ये। जब भगवान थे, वरदान उनकी भक्ति करते थे, भोले बाबा की, ब्रह्मा की, विष्णु की, तो उन्हें फिर उन वरदानों को ले लेकर उन पे अजमाने को चलते थे, ये उन्हीं के पीछे लग जावे थे। तो ये भगवान के साथ भी छल कपट करे थे भूत प्रेत, तो पहले से ही है ये तो। है तो ये समझो तुम इन बातों को, थोड़ा जागृत हो, अपने आप मन को देखो, दिमाग खोल लो, अपनी आंखें खोल लो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम दरबार में जा रहे हो, एक बार में गए हो, तुम्हारा संकट कटा, दोबारा में तुम्हें चुन्नी उड़ा के तुम्हारी गद्दी लगवा दी। ऐसा भी कहीं होता है। शक्ति जो अपने आप से आती है ना प्रसन्न होकर बच्चों पे,
वो सच्ची शक्ति होती है, वो अच्छी शक्ति होती है जो अपने आप परिचय देती है। गुरु की जरूरत नहीं रहती है उसमें। गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शन करता है, भाई ये चीज यहाँ तुम्हें आगे ये करनी है, जैसे बच्चों के संकट काटने हैं तुम्हें ये करना है, ये माँ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे तुम्हें सैनक देनी है, यहाँ पे माँ को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें यहाँ कढ़ाई लगानी है, ये इतना तुम्हें दान का हिस्सा निकालना है, इतना तुम्हें, मतलब 70 चीज बताते हैं गुरु। गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शन करता है, साथ तो सवारी देती है, जो तरंगे आती हैं शरीर में, जो कृपा होती है भगवान की, जो असल कृपा होगी भगवान की, तो कभी दरबार भी बंद नहीं होगा तुम्हारा। जो सच की शक्ति होगी और जो तुम्हारे ऊपर पूर्णता कृपा होगी, जो भूत प्रेत नहीं होंगे, तो तुम्हारा दरबार कभी बंद नहीं होगा, ना तुम्हारे कभी वचन जुटते होंगे, जो तुम्हारे में कोई कमी नहीं होगी। तो जैसे पूजा तुम जब तक टाइम से करते रहोगे, तुम्हारा क्या होता है, जैसे मन ये दरबार में तुम्हें गद्दी लगवाते हैं, भूत प्रेत होते हैं, तुम पूर्णता भोग नहीं दे पाते हो, तुम्हें भूत छोड़कर भाग जाते हैं, तुम्हें वे तुम्हारी फिर गद्दी पे नहीं रहते, वे बुझा नहीं निकालते हैं। जो भगवान होते हैं उनको तुम एक टाइम भोग भी नहीं लगाओगे तो वे भगेंगे नहीं मत से छोड़ गए। उन्हें पता है, उन्हें वही रहना है कि आज नहीं, आज बच्चे के पास भोग नहीं है तो कल तो देगा ही, तब होगा, और वो अपने आप इंतजाम कर देंगे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं रहती है। जब भगवान की सच्ची भक्ति आती है ना, शरीर पे सच्ची तरंग आती है, तो माँ हो या बाबा हो, कोई भी हो, वे अपने आप ही अपने भोग का इंतजाम कर लेते हैं कहीं से ना कहीं से। या तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी तुम्हारे घर पे, या तुम्हारे कोई कुछ कार्य करते हो उसमें तुम्हें मुनाफा होने लगेगा, तो भगवान तुम्हारे घर में बरकत देने लगते हैं, जो सच्ची शक्ति होती है। जैसे बालाजी महाराज है, माँ सिरवाली है, माँ काली है, श्याम बाबा हैं, ये सब चीज मिलकर भोले बाबा हैं, तो ये तुम्हारे घर में बरकत करने लगते हैं। तुम्हारे घर को मतलब ये ऐसा कर देते हैं कि तुम्हें कहीं से ना कहीं से तुम्हारा भोग प्रसाद की सुविधा कर ही देते हैं, और तुम्हारा अपने से अपने आप कार्य बनता है। बच्चे क्या कहते हैं कि हमारी गद्दी लगवा दी, ना तो हमारे घर पे जगह है बैठने की, और ना ही हमारे पास पैसे हैं भोग लगाने के लिए, और ना ही हमारे मतलब उन्हें हम कैसे संकट को कहाँ छोड़कावें, कहाँ बिठावें, कैसे हम बच्चे की पूजा निकाल ले। फिर भाई गद्दी, उस गद्दी का फायदा क्या जिसमें बच्चे खुद परेशान हो रहे हो। ऐसी गद्दी मत लगाओ, ऐसी गद्दी, ऐसे दरबारों में मत जाओ जहाँ तुम्हें पहले जातो ही तुम्हारे सिर पर चुन्नी उड़ाकर तुम्हारे संकट को माता रानी बना देते हैं। ऐसे दरबार से बचो, समझो। इतने तो तुम समझदार हो कि तुम्हारा संकट था इतने दिनों से शरीर में, चलो मान्य तुम्हारे शरीर में 10 साल से संकट है, और तुम एक बार गए, एक बार में उस 10 साल का संकट कट जाएगा। इतने तो तुम समझदार हो, समझ सकते हो। नहीं कटता ना, तो दोबारा तुम जाते हो, तुम्हारे दोबारा क्या करते हो, उस भूत को वचन पे लेकर तुम्हें चुन्नी उड़ा देते हैं, ले चल गद्दी लगा, दरबार लगा है, उसे लालच देते हैं भूत को, अब तुझे ये भोग मिलेंगे, यहाँ तुझे यहाँ रह कार्य करना है। लेकिन भूत फिर भी धोखा दे जाते हैं बच्चों को, वे गद्दी पे ऐसे पड़े रहते हैं। ऐसी गद्दी चौकी दरबार कोई, इनका कोई फायदा नहीं है लगाने का। अपनी शक्ति अपने आप से कमाओ, और संकट जितने हैं दरबारों में, आधे से ज्यादा बच्चों पे संकट है जो गद्दी लगा के बिठा रखे हैं। क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं, मैं तो तब जान रही हूँ ना मुझे क्या जरूरत थी किसी को देखने की। मैं कोई ऐसा थोड़ा ना भी फालतू की फिरूंगा, मैं दुनिया को देखूंगी। पर दरबार में आते हैं बच्चे, देखती हूँ, तब मुझे बड़ा कष्ट होता है कि बच्चों के साथ ये क्या छल कपट हो रहा है। संकट नुई का नुई है, शरीर में उनकी गद्दी लगवा दी है, वो संकट इतना परेशान कर रहा है, और दूसरे का संकट लेकर घर में बैठ जाता है। वो बच्चे फिरते हैं, फिर दरबारों में घूमते रहते हैं, जगह जगह दरबारों में। दरबार का पता नहीं कोई कैसा दरबार मिल जाए, चाहे तो भूत तुम्हारे पीछे दौड़ लगा देगा परेशान करने को, अब दोबारा फिर आएगा परेशान होकर, पैसे लेगा तुमसे, 20-20 हजार ले लेते हैं एक बार में जाते ही शुरुआत में। तो तुम्हें समझ में नहीं आता, दरबार में पहले जाते 20 हजार ले ली, तो दरबार तुम्हारा बाद में क्या हाल करने वाला है। 100, 200, 500 तो चलते भी हैं भोग प्रसाद के, सैनक के हैं, 1000-1100 तक चल जाते हैं भाई, जो बड़ी बड़ी सैनक जाती हैं संकट काटने के लिए। पर लेकिन ये थोड़ा ना कि 20-20, 30-30 हजार ले लिए तुमसे पहले जाते हो, तुम फिर भी उस दरबार में जा रहे हो, और फिर जो तुम खाली हो जाते हो दरबार में दे देगा, फिर तुम लास्ट में कहते हो दरबार में जाकर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने को, कि तुम इतने बर्बाद हो जाते हो दरबारों में जा जाके। आगे आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, देखियो तुम, ये दरबार भी क्या, दरबार के नाम पे क्या क्या उछल कपट होने वाला है इस दुनिया में। थोड़े समझदार हो, अपनी भक्ति थोड़ी अपने देवी पितरों को मनाओ, अपने घर की कुल देवी को मनाओ, थोड़ा अपना पूजा पाठ पे ध्यान दो। ये ना सोचो कि दरबार में जाओगे दरबार वाला ही सब कुछ करेगा तुम्हारे लिए। दरबार वाला भी तो तुम्हें पूजा पाठ ही बतावेगा, लेकिन तब सुरक्षा हो जाती है पूजा पाठ करते हो। उससे पहले तुम पूजा पाठ करते हो, घर में जो संकट है वो तुम्हारी लगने नहीं देता, वो उसे ग्रहण करता रहता है, वो शक्तिशाली होता रहता है, क्योंकि तुम्हारे देवी पितर कमजोर हैं उस समय, उनके आगे वो संकट उन पे ज्यादा हैवी है, वे मजबूर है, तो उन्होंने वे कमजोर कर रखा है, उन्हें खाने पीने नहीं देते, वे अपने आप ताकत हो रहे हैं, तुम्हारे घर के जो भोग लगते हैं उन्हें खा जाते हैं, तुम्हारी पूजा पाठ जो तुम करते हो उन्हें वे ग्रहण करते रहते हैं, भूत प्रेत तुम्हारे पास खड़े रहते हैं। और जब तुम किसी दरबार में जाते हो अच्छे दरबार में, तो तुम्हें वो सुरक्षा देता है, तो उनका हाथ हो जाता है शक्तियों का, तो तुम जो भी पूजा पाठ करते हो, जब तब करते हो,
जो भी तुम साधनाएं करते हो तो उनका तुम्हें पूर्णता फल मिलता है, तुम्हारे संकट भी दूर होते हैं। बच्चे बहुत से हैं मेरे पास आते हैं कि एक बार में संकट काट दो। भाई मैं तांत्रिक थोड़ा ना हूं, एक बार में संकट काट दूंगी तुम्हारा। हम तो पूजा पाठ बतावेंगे, पापा की साधना बतावेंगे, 41 दिन की बालाजी की साधना करवाते हैं हम तो, ताकि जड़ से खत्म हो तुम्हारे भूत प्रेत, जो दोबारा वापिस ही ना आए। ये दरबार भाई चमत्कार नहीं है, अब ये एक दिन एक बार में आए तो चमत्कार होगा। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर संकट कटते हैं। और फिर देर नहीं लगते और संकट कट जाते हैं तो वापस बिल्कुल नहीं आते हैं फिर, क्योंकि सच्ची शक्तियों से जुड़ो तो तभी तो तुम्हारा उद्धार होगा। अब तुम सोचते हो कि एक बार में काम हो जाए, हमारे लहसुन प्याज ना छूटे, हमारा कोई, हम अपनी मौज मस्ती में रहे ही रहे, तुम ऐसी जगह पहुंचते हो। तुम्हें क्या करता है वो, तुम्हारे साथ तामसिक तुम्हारे ऊपर से उतारे कर देते, तामसिक भोगों के वे तुम्हारे कुछ दिन के लिए भूत प्रेत शांत हो जाते हैं, वे फिर वापस दोबारा आ जाते हैं। और जो तुम कहीं सच्चे दरबार में जाओगे, तुम पे कोई साधना करवा रहा है, 41 दिन की तुम्हें व्रत दे रहे हैं, तुम्हारे घर पे तुम्हारे हर चीज जो तुम्हें पे नियम संयम करवा रहे हैं, तो समझ लेना वहां तुम्हारे संकट कट जाएंगे, क्योंकि वहां पे सच्ची शक्ति है। और जो ये तुम एक दो बार के चमत्कार के चक्कर में फिर रहे हो ना, ऐसे कभी संकट नहीं कटते हैं एक दो बार में दरबारों में। ये तुम्हारे साथ छल कपट हो रहा है, ठीक है, एक बार से संकट काट दिए, वे तुम्हारे घर पर भूत प्रेत भेज देते हैं, वे तुम्हारे लिए कुछ एक दो महीने के लिए शांति रखते हैं तुम्हारे घर पे, 6 महीने के लिए, फिर तुम्हारे घर में वापिस ऐसे हो जाता है। जो सच्चा भगत होगा वो तुम्हारे संकट काट कर जब भी तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, और फिर भी क्या करेगा, वो तुम्हें पूजा पाठ बताओगा ताकि तुम उसे करते रहो, तुम्हारे पास वापिस संकट लौट कर ना आवे, तुम्हें बताता रहेगा वो बार बार, तुम्हारी सुरक्षा करके छोड़ देगा, तुम्हारे घर का किलन करके छोड़ देगा, ताकि तुम आगे दोबारा परेशान ना हो, किसी दूसरे दरबारों में ना जाओ। मैं गारंटी से कहती हूँ, जो तुम सच्चे दरबार में पहुंच गए ना, तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा, तुमने नियम पालन अच्छे से कर लिए, क्योंकि दरबार वाला बता देता बहुत से बच्चे करते नहीं है नियम पालन। जो तुम मन से संयम से नियम पालन कर लोगे, परहेज कर लोगे, तो मैं तुम्हें गारंटी से कहती हूँ कि तुम्हारे संकट भी वापिस नहीं आवेंगे बिल्कुल भी, एक बार संकट चले गए तो। और तुम्हें फिर भगत दे देगा कोई पूजा पाठ, कोई तुम्हें ऐसी चीज बता देगा तुम्हें हमेशा करते रहना है जीवन भर, तो तुम्हारे पास फिर ना तो तुम दरबारों में जाने की जरूरत पड़ेगी, तुम अपने घर पे बैठे पूजा पाठ करोगे और तुम्हारी रक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी। तो इस तरीके से तुम समझो, ये मैंने तुम्हें छोटी छोटी बात बड़े ध्यान बड़ी समझाई है, जो तुम्हारी समझ में आएंगी तो। लेकिन कोई समझना नहीं चाहता है, बच्चों को जो अच्छी बातें हमें समझ में नहीं आती, बुरी बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। आजकल बच्चे क्या दिखावे पे जा रहे हैं, बड़े बड़े दरबार उनमें देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चमत्कार करके दिखा रहे हैं। वही चमत्कार तो भगवान तो चमत्कार कभी नहीं दिखाते, जो चमत्कार करते तो भगवान श्री राम सीता माँ को 1 मिनट में ना उठा लाते, क्यों युद्ध करते, क्यों 14 साल जंगल में फिरते, तो वे चमत्कार नहीं करना जानते थे। लेकिन भगवान चमत्कार करना नहीं सिखाते हैं, जो चमत्कार होते हैं वे तांत्रिक भूत प्रेत, ये इनका होता है चमत्कार। भगवान तो मेहनत करके करना सिखाते हैं, मेहनत का फल मेहनत से कमाया जो खाओगे उसी का ही तुम्हें, उससे ही संतुष्टि मिलेगी, जो तुम हराम का खाओगे उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी तुम्हें। तो भगवान कभी चमत्कार नहीं करते हैं, भगवान तो अपनी तुम्हें धीरे धीरे, जो सच्चे दरबार होते हैं वहां एकदम से आराम नहीं लगता, वहां धीरे धीरे आराम लगेगा तुम्हें। और जहां पे चमत्कार होगा ना, तो समझ लो जिन भूत प्रेत बैठे हैं तुम्हारे 1 मिनट में तुम्हें चमत्कार करके दिखा दिया है। ये पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे चमत्कार कर करके दिखाते हैं। ये जो भूत प्रेत ले बैठे हैं ना, वे तुम्हें दिखाते हैं ऐसे कुछ कुछ उठा उठा के, बिठा बिठा के, ठीक है। जो सच्चे दरबार होंगे वहां तुम्हें कुछ नहीं दिखाया जाएगा कभी भी, वहां सिर्फ पूजा पाठ सिखाई जाएंगी, तुम्हें भगवान की भक्ति दी जाएगी ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, तुम्हें पाठ पूजा जो भी है तुम्हें भी वहां सिर्फ पूजा पाठ सिखाई जाएंगी, तुम्हें भगवान की भक्ति दी जाएगी ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, तुम्हें पाठ पूजा जो भी है तुम्हें दिए जाओगे संकट काटने के लिए। जैसे बालाजी के लाभ चलता है, उसमें संकट मोचन के पाठ दिए जाते हैं बच्चों को, बजरंग बाण के पाठ दिए जाते हैं बच्चों को, राम का मंत्र दिया जाता है, हनुमान जी का मंत्र दिया जाता है, उनके भोग प्रसाद बजाए जाते हैं, उनकी 11 दिन की 21 दिन की 40 दिन की साधना बताई जाती है, उनके नियम पालन होते हैं, उसमें बहुत बहुत परहेज करने पड़ते हैं, किसी घर का नहीं खाना होता है। तो ऐसे होते हैं इलाज। ये नहीं होता कि आज तुम दरबार में गए तुम ठीक हो गए हो, 10 दिन के लिए ठीक हो, 6 महीने के लिए ठीक हो, फिर तुम्हें दोबारा उससे भी बुरा हाल है तुम्हारा। तो ठीक है, मेरी बात का किसी को बुरा लगे तो देखो माफ करना, मैंने किसी को बुरा मतलब किसी पे कोई बुराई करने के लिए नहीं ये वीडियो बनाई है, मैंने बच्चों को समझाने के लिए वीडियो बनाई है। कोई दरबार वाले को कोई बुरा लगे तो मुझे माफ करना, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, सिर्फ अपने बच्चों को समझाने के लिए कहा, जो बच्चों के सवाल होते हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो बच्चों को जागृत करने के लिए है ये, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, देख लेना, छोटी सी जानकारी जो तुम्हें अच्छी लगे। जय माता की, जय श्री राम।